अवधूत गीता दूसरा अध्याय। गुणों की ग्राहकता, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म अनुभूति वर्णन, परम ज्ञान प्रदाता गुरु की प्रशंसा तथा आत्म तत्व की विलक्षणता। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, बालक विषय भोग में लीन, मूर्ख, सेवक जन अथवा गृहस्थ, इस प्रकार के गुरुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके भी अंदर निहित गुणों का ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। अपवित्र स्थान में भी पड़े हुए रत्न को कोई भी मनुष्य कैसे त्याग सकता है। किसी भी गुरु में काव्य गुण अर्थात वाक पटुता पर विचार नहीं करना चाहिए। गुणवान से केवल सार वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या पृथ्वी लोक में सिंदूर के चित्रों से रहित और सौंदर्य से शून्य नौका पार जाने की इच्छा वाले लोगों को पार नहीं करती है? बिना प्रयत्न के ही जिस ब्रह्म के द्वारा चल अचल रूप संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह स्वभाव से ही शांत, चैतन्य तथा आकाश तुल्य व्यापक है। जो व्यापक चेतन बिना प्रयास के अकेला ही चराचर जगत को संचालित करता है, वह अद्वैत ब्रह्म मुझसे भिन्न कैसे हो सकता है? चूंकि मैं ही परम तत्व हूं, अतः सार तथा असार से भी परे, कल्याण स्वरूप, जन्म मरण से मुक्त, विकल्प रहित तथा शांत हूं। वह सच्चिदानंद स्वरूप मैं सभी अव्ययों से रहित हूं तथा देवताओं के द्वारा पूजित हूं। सम्यक रूप से पूर्ण होने के कारण मैं देवता आदि के विभाग को ग्रहण नहीं करता हूं, अर्थात अपने से भिन्न नहीं समझता। क्या मैं प्रमादवश अंतःकरण की वृत्तियों वाला बनता हूं? नहीं, निःसंदेह वृत्तियां तो मुझ में वैसी ही स्वतः उत्पन्न होती हैं और पुनः विलीन हो जाती हैं, जैसे बुलबुले जल में सहज उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृदु द्रव्यों में मृदुता, तीक्ष्ण द्रव्यों में तीक्ष्णता, गुड़ आदि मधुर द्रव्यों में मधुरता तथा कटु द्रव्यों में कटुत्व और जल में शीतलता तथा मृदुत्व अपने अपने पदार्थों में अभेद रूप से विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार महत अहंकार आदि तत्वों से लेकर स्थूल महाभूत पर्यंत सबका अपने कारणों में लय करके जो संपूर्ण तत्वों की कारणभूत प्रकृति है, वह भी पुरुष में विलीन हो जाती है। अतः प्रकृति तथा पुरुष मुझे भेद रहित प्रतीत होते हैं। वह चैतन्य ब्रह्म संपूर्ण संज्ञाओं से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अतिश्रेष्ठ, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से अतीत, निष्कलंक तथा जगत नियंता है। जिसका इस प्रकार का स्वाभाविक स्वरूप है, उसमें मैं और तुम का भेद कैसे संभव है? और फिर उसमें चराचर जगत भी कैसे संभव है? जिसे गगन की उपमा वाला कहा गया है, वास्तव में वही गगन के तुल्य विराट है। वह चैतन्य दोष रहित, सर्वज्ञ तथा पूर्ण है। वह चेतन ब्रह्म पृथ्वी पर नहीं चलता, वायु उसे ले नहीं जा सकता, जल उसे ढक नहीं सकता और अग्नि उसे जला नहीं सकता। उस चेतन ब्रह्म के द्वारा आकाश पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह किसी के भी द्वारा व्याप्त नहीं है। वह बाहर भीतर सर्वत्र विराजमान है, व्यवधान से रहित तथा असीम है। योगियों के द्वारा जिस चेतन ब्रह्म का आश्रयण करना बताया गया है, उस ब्रह्म के सूक्ष्म, अदृश्य तथा निर्गुण होने के कारण उसका आश्रयण क्रमशः होना चाहिए। जब साधक निरंतर अभ्यासरत रहते हुए निरालंब हो जाता है और अंतःकरण के गुण दोषों से रहित हो जाता है, तब उसके चित्त का लय हो जाने से वह भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। भयानक तथा अज्ञान एवं भ्रम प्रदान करने वाले विष रूपी सांसारिक विषयों के विनाश के लिए यह ज्ञान अमोघ तथा सहज अमृत रूप है। निराकार को भावगम्य, साकार को दृष्टि का विषय,
और जो भाव अभाव से रहित है उसे अंतराल कहा जाता है। बाह्य दृश्यमान स्थूल पदार्थों को विश्व कहा जाता है और भीतर विद्यमान तत्व को प्रकृति कहा जाता है। नारियल फल के भीतर स्थित जल की भांति उस सूक्ष्म प्रकृति के भीतर विद्यमान अति सूक्ष्म वह ब्रह्म ही जानने योग्य है। बाह्य जगत प्रपंच में स्थित ज्ञान भ्रांति ज्ञान है और भीतर स्थित ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। नारियल के फल के भीतर स्थित जल की भांति मध्य से भी मध्यतर अति सूक्ष्म ब्रह्म ही वस्तुतः जानने योग्य है। जैसे पूर्णिमा का अति निर्मल एक ही चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी अति निर्मल तथा एक ही है। अतः आत्मा को उसी चंद्रमा के समान एक रूप देखना चाहिए। दो चंद्रमा का दिखाई देना जैसे नेत्र दोष है, वैसे ही द्वैत भाव रखना भ्रम ज्ञान है। इस पूर्वोक्त प्रकार से ही सर्वगत चेतन के प्रति किसी भी तरह भेद की कल्पना नहीं हो सकती। इस ज्ञान के प्रदाता धैर्यवान गुरु की करोड़ों नामों से प्रशंसा की जाती है। मूर्ख अथवा विद्वान जो कोई भी यदि गुरु की प्रज्ञा की कृपा से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है, तो वह राग द्वेष रहित सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहने वाला स्थिर ज्ञान वाला और भवसागर से विरक्त हो जाता है तथा प्रशांत होकर परम पद को प्राप्त करता है। जैसे घट का नाश होने पर घटाकाश, घट के भीतर का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार देह का नाश हो जाने पर जीवन मुक्त योगी परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। कर्मयुक्त मनुष्यों की जैसी बुद्धि मरण काल के समय होती है, उनकी वैसी ही गति कही गई है, किंतु योगियों की जैसी मति अंतकाल में होती है, उनकी वैसी गति नहीं कही गई है। क्योंकि कर्म मुक्त मनुष्यों की जो गति शास्त्रों में उल्लिखित है, उसका कथन तो वाणी से किया जा सकता है, किंतु योगियों की जो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली है, वह वाणी से नहीं कही जा सकती। इस प्रकार उन योगियों के विकल्प रहित इस मार्ग को जानकर साधक की स्वतः सिद्धि हो जाती है। यह मार्ग कर्मियों के मार्ग की भांति विकल्प युक्त नहीं है। तीर्थ में अथवा चांडाल के घर में अथवा जहाँ कहीं भी मरने पर जीवन मुक्त योगी पुनः गर्भ में नहीं जाता है, वह परब्रह्म में लीन हो जाता है। जो साधक आत्मा के स्वाभाविक अनादि तथा अचिंत्य स्वरूप को एक बार भी देख लेता है, तब यदि वह यथेष्ट कर्म करता है तो भी दोषों से लिप्त नहीं होता। संयमी या तपस्वी होकर यदि वह कुछ भी कर्म नहीं करता तो भी दोषों का अभाव हो जाने से वह किसी से भी बद्ध नहीं होता। जीवन मुक्त योगी विकार रहित, अप्रतिम, निराकार, निरालंब, देह रहित, इच्छा रहित, द्वंद्व रहित, मोह रहित तथा सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जहाँ वेद, मंत्र दीक्षा, मुंडन क्रिया, गुरु शिष्य व्यवहार, यंत्र आदि संपदाएं और मुद्रा आदि का भी आभास नहीं रह जाता, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जो न शंभु से, न शक्ति से और न मनु से उत्पन्न हुआ है, जो न पिंड है, न रूप युक्त है और न पैर आदि इंद्रियों से युक्त है, और जो आरंभ तथा निष्पत्ति से युक्त घट आदि पदार्थ भी नहीं है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसके स्वरूप से चराचर संपूर्ण जगत जल के विकार से फेन तथा बुदबुदों की भांति उत्पन्न होता है, उसी में स्थिर रहता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। जिसमें प्राणायाम, दृष्टि संयम, आसन, ज्ञान अथवा अज्ञान कुछ भी नहीं भासता और जिसमें नाड़ियों की गतिविधि भी नहीं है,
उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है, जिसमें अनेकत्व, एकत्व, उभयत्व, अन्यता भाव, अणुत्व, दीर्घत्व, महत्व और शून्यता ये सब नहीं है, जो मान, मेय और समत्व से रहित है। उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। ज्ञानी साधक सम्यक संयम करने वाला हो अथवा संयम करने वाला न हो, संग्रह करने वाला हो अथवा संग्रह करने वाला न हो, कर्म रहित हो या कर्म युक्त हो, वह उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को प्राप्त होता है। जो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तन्मात्राएं नहीं है, 5 महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश नहीं है तथा अहंकार भी नहीं है, और जो आकाश के स्वरूप वाला है, उस परमेश्वर शाश्वत आत्मा को साधक प्राप्त होता है। योगी के परमात्म भाव को प्राप्त तथा भेद रहित चित्त में विधि तथा निषेध का विचार नहीं रहता है। उनके लिए पवित्रता तथा अपवित्रता का भी भाव नहीं रहता। उनमें विशिष्ट पहचान बनाने की भावना नहीं रहती। उनके लिए सब कुछ विधेय अथवा निषिद्ध हो जाता है। मन और वाणी भी जिस चेतन आत्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, वहां शिष्य के लिए गुरु की उपदेशता कैसे गम्य हो सकती है। चेतन आत्मा का वर्णन करने वाले और उस आत्मा में जुड़े हुए गुरु को निश्चय ही वह आत्म तत्व समरूप से प्रकाशमान रहता है।